Recording in progress. तो क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का रेसिस टॉपिक कर रहे हैं और ये सेम क्वेश्चन आपको कैट में भी दिख चुका है, एसएससी में भी दिख चुका है और आईपी मैट में भी दिख चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? इन ए रेस ऑफ 600 मीटर ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर। मतलब अगर 600 की रेस होती तो ए बी को 60 मीटर से हराता। मतलब ए अगर 600 भागता तो बी कितना भागता? 540। ठीक है, यहां तक आया। मतलब एक तरह से आपको ए रेशो बी दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली आपको बी रेशो सी भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर, मतलब अगर ये 500 भागता, बी सी को 50 से हराता। 50 से हराता मतलब ये 450 होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे करने के बच्चों दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल रेशियोज बना लो। आओ, अगर मैं नॉर्मल रेशियोज बनाऊं तो ये रेशियो क्या बनी बच्चों? 10:9। यस सुनो। और ये रेशियो क्या बनी? 10:9। बी रेशियो सी भी क्या बना? 10:9। अब मैंने ना कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को पार्किंग ट्रिक सिखा रखी है। और अगर एक 12th का बच्चा तो वो पार्किंग ट्रिक नहीं लगाएगा, वो बी को इक्वेट करके आएगा रेशो में। इस रेशो में बी कितना है? 9। इस रेशो में बी कितना है? 10। अगर मैं सिंगल इंफॉर्मेशन चाहता हूँ एबीसी की तो मुझे बी को दोनों रेशो में सेम बनाना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से देखना। तो प्यारे बच्चों, बी को दोनों रेशियोज में सेम बनाना है, या 9 है या 10 है, तो मैं क्या करूं? पहली रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 हो जाएगा बी। और दूसरी रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बी 90 हो जाएगा बी। क्योंकि एक बी है जो इन दोनों में एक रास्ता बना सकता है, ए और सी में, है ना। बी तो कॉमन है दोनों रेशियोज में। तो जो रास्ता बना सकता है उसको बराबर बनाना है। तो मैंने बी को यहां पे, पहले मैं बच्चों बिना पार्किंग ट्रिक के करवा रहा हूं, फिर कॉम्पिटिटिव वालों के लिए पार्किंग ट्रिक से भी कराऊंगा ये सेम क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस रेशियो को, पहली रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई किया। रीजन क्या था? बी 90 हो गया। और दूसरी रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई किया। रीजन क्या था? बी इसमें भी क्या हो गया बच्चों? 90 हो गया। बी दोनों रेशियोज में 90 हो गया। जब बी 90 था तो ए 100 था, बोलो हाँ या ना। और सी क्या था बच्चों? 81। तो एक सिंगल रेशियो आ गया। अब वो ए और सी की बात पूछ रहा है, बाय हाउ मच डिस्टेंस विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। तो पहले रेशियोज को ऑब्जर्व करो। अगर ए 100 भागता है तो सी 81 भागता है। तो अगर 100 की रेस होती तो ए सी को 19 मीटर से हराता। यस और नो? मतलब अगर मैं बोर्ड का पेपर दे रहा होता तो मैं यूं लिखता, इन 100 मीटर रेस ए विल बीट सी बाय 19। और अगर रेस एक की होती तो ए सी को कितने से हराता, बोलो? 19/100। और रेस कितने की है बच्चों? 400 की, ध्यान से बोलो। तो 19/100 इंटू 400, 76 मिनट। 400 की रेस। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव का बच्चा होता, रेशो आते ही या 100 का 4 गुना 400 होता। 100 में 19 से रहा है तो 100 के 4 गुना, 400 में 19 का 4 गुना, 76 है। माइंड में ही कर लेता। इवन जो मैंने रेशियोज मल्टीप्लाई करके बनाई है, मेरी पार्किंग ट्रिक से रेशियो माइंड में बन जाएगी। वो पार्किंग ट्रिक क्या है? तो बोर्ड में नहीं लगा सकते वो पार्किंग ट्रिक, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे, याद करो, रेशियोज लिखता था पार्किंग ट्रिक में। ए रेशो बी क्या था बच्चों? जब मैंने 10:9 था, 600:540। याद आया? और बी रेशो सी क्या था बच्चों? हाँ, 500:450। वो भी क्या आया था? 10:9। तो जिन्होंने मेरी पार्किंग ट्रिक देख रखी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से लिखा, हाँ। जिनको पार्किंग ट्रिक चाहिए उनके पास मेरा नंबर है 9813646268। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे बनती है, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लगाते कैसे। तो बच्चों हॉरिजेंटली देखते हैं रेशियो को। तो 10:9 यहाँ पे डैश दिखा तो यहाँ पे इस डैश में 9 फिल कर देना, साथ वाली वैल्यू, पड़ोस वाली वैल्यू। फिर दूसरी लाइन को हॉरिजेंटली देखना, पहले डैश दिख रहा है फिर 10 दिख रहा है।
फिर 9 दिख रहा है, तो साथ वाली वैल्यू क्या है, 10। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 10 × 10 100, 9 × 10 90, 9 × 9। तो देखो ये रेशो एकदम से आ गया ना, 100:9, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। बिना सोचे ही आ गया कि किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, आपको वैसे ही पता लग रहा है। उसके बाद फिर तो आगे तो वैसे ही करना है। तो ये पार्किंग ट्रिक है। 100 की रेस में ए सी को 19 से हरा रहा है, तो 400 की रेस में अगर कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से करोगे 100 का 4 गुना, तो 19 का 4 गुना 76। अगर बोर्ड टेक्निक से करोगे तो ये है। बोलो आ गया समझ सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट है? तो मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन कराया, 13। अभी और भी रिकॉर्ड करता हूँ आपके साथ।